नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के प्रश्न। इनमें से आपको केवल 20 प्रश्न सही करने हैं। यदि आपने सही से पढ़ाई की है, टेस्ट पास करना है, तो जीके के 20 प्रश्न सही करके दिखाइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आए हुए, पिछले 30 साल से कई बार आ चुके हैं। आप जैसे एग्जाम की तैयारी करें उसमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को लगा लीजिए और सही करके दिखाइए। देखते हैं आप में से कितने लोग 20 प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इनमें से महानदी जो है, इनमें से कौन सा शहर उसके किनारे स्थित है, तट पर स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, बंगलोर, कटक, बद्रीनाथ और कोटा में से राइट आंसर है कटक जो शहर है, यह महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी मिलकर वीडियो को अभी से लाइक कर दिया करो। मैं बीच में एक भी बार नहीं बोलता दूसरे चैनलों की तरह। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि मैं बीच में आपसे चिल्ला रहा हूं कि लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, सभी अभी से लाइक कर दो, तो आपको बाद में डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और बाद में भूल जाते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप में से कुछ लोगों ने तो लाइक कर दिया होगा जिनको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? सबसे घनी आबादी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है। चीन, भारत, फिलीपींस और यूनाइटेड किंगडम में से सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला हमारा देश है भारत। ऑप्शन के अनुसार आंसर होता है, ऑप्शन के अनुसार भारत। यदि यहां पर बांग्लादेश होता तो भारत से भी ज्यादा घनी आबादी बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश आंसर सही हो जाता। अभी भारत है, तो भारत बिल्कुल राइट आंसर है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कौन से क्रमांक पर आती है? तो यदि आप आकार देखोगे तो पृथ्वी आएगी 5वें नंबर पर। आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर आएगी, पूरे सौरमंडल में 5वें नंबर पर है यदि आप आकार देखोगे। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इनमें से बताओ। मथुरा, आगरा, कानपुर या कोटा? गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मथुरा, आगरा या कानपुर या कोटा? राइट आंसर हो जाएगा कानपुर स्थित है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताइए। कान्हा टाइगर रिजर्व, तो कान्हा टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है और यह है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में कौन सा नंबर है? शुक्र की बात हो रही है, आकार के अनुसार हमारे सौरमंडल में शुक्र का कौन सा नंबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आकार। यदि आप देखेंगे तो 6वें नंबर पर है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, 6वें नंबर पर है शुक्र ग्रह आकार के अनुसार। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ता है आपका तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, तेलंगाना राज्य, यहां पर है अमराबाद टाइगर रिजर्व। आपको कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, हैदराबाद या अमरावती? तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, हैदराबाद या अमरावती? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मरीना की खाई, ऑप्शन नंबर बी, मरीना की खाई या मैरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रांची, तो रांची जो है ये आपकी झारखंड राज्य की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य की राजधानी है आपकी रांची, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनान की राजधानी क्या है? यूनान देश की राजधानी इनमें से क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा एथेंस। यूनान देश की जो राजधानी है वो आपकी एथेंस, ऑप्शन नंबर सी, एथेंस यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए कहां पर पाए जाते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एम्स्टर्डम डैश की राजधानी बताइए वाले हैं।
आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़ा मोहाने का मैंग्रोव वन कहां स्थित है, बताइए। मैंग्रोव वन सबसे बड़ा कहां पर स्थित है? दुनिया का सबसे बड़े की बात हो रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन हमारे देश में ही है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? सबरीमाला हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर एक बाघ अभ्यारण्य भी है, किस नाम से है? तो याद रखिएगा वो बाघ अभ्यारण्य है पेरियार बाघ अभ्यारण्य के नाम से, ऑप्शन नंबर सी पेरियार बाघ अभ्यारण्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल इनमें से कौन सा खनिज? पृथ्वी की पपड़ी में इनमें से कौन सा मुख्य रूप से शामिल है, आपसे पूछा गया है। जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, ऑप्शन नंबर सी। ये पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है सिलिका, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि सियोल डैश की राजधानी है, बताइए। सियोल जो है इनमें से किसकी राजधानी है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सियोल जो है आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर दक्षिण कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। आप में से किसी को यदि उत्तर कोरिया की राजधानी पता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, कमेंट करके बताइए। उत्तर कोरिया की राजधानी यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी तीसरे नंबर का ग्रह है, पृथ्वी सूर्य से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बताइए। गोदावरी नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा नासिक स्थित है, ऑप्शन नंबर बी नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अलवर जिले में इनमें से कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य है? अलवर जिले की बात हो रही है, तो राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि 21 जून को शीतकालीन सोलिस्टर या अयनांत किस गोलार्ध में होगा, बताइए। शीतकालीन अयनांत 21 जून को किस गोलार्ध में होगा? तो शीतकालीन अयनांत होगा दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून डेट याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में होगा शीतकालीन अयनांत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कि भोपाल डैश की राजधानी है, तो भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आपको हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात दिया गया है, इन सभी की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी क्या है और गुजरात की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में, बताइए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये है आपका छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आयरलैंड की राजधानी बताओ, तो आयरलैंड जो देश है इसकी राजधानी आपकी डबलिन, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए डबलिन, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी एटलस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स ये विंध्य क्षेत्र की, विंध्य पर्वत, विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट है, काजीरंगा है, बांदीपुर भी है, सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सतारा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सही आंसर हो जाएगा।
पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री बताओ। पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा की जाती है उसमें कितना समय लगता है, किसने बताया था? एक भारतीय भूगोल शास्त्री थे, उनका नाम क्या था? राइट आंसर है भास्कराचार्य जी, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने बताया था कितना समय लगता है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड जो देश है उसकी राजधानी आपकी वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। नहरों का देश किसे कहा जाता है इनमें से? नहरों का देश, तो नहरों के देश के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए पाकिस्तान को जाना जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। माले डैश की राजधानी है, माले इनमें से किसकी राजधानी है? तो माले जो है आपकी मालदीव की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी मालदीव की राजधानी है माले। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी, तो इटली की राजधानी आपकी रोम, ऑप्शन नंबर बी रोम जो है ये इटली की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका इंडिया भारत में स्थित है, नाथुला दर्रा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इटली की राजधानी क्या है? अभी आपको बताया था रोम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर रोम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है ये यहां पर जो ऑप्शन दिए बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए। तो महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म रहता है? तो सबसे गर्म ग्रह कहलाता है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म ग्रह है। गांधीनगर किसकी राजधानी बताइए? गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गांधीनगर आपकी गुजरात की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कंचनजंगा पड़ता है आपका सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर यहां पर सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा के लिए। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कब से है? तो सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब 3.5 बिलियन वर्ष से है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी 3.5 बिलियन वर्ष राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह है? बोना ग्रह नहीं है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मंगल बोना ग्रह नहीं है भैया, मंगल जो है बोने ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, बाकी नीचे के दोनों मैकमैक और एरिस बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दलदली हिरण पाए जाते हैं और उनको 12 सिंगा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 12 सिंगा राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो भारत में सबसे ज्यादा वन है आपके मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है आपका 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो कार्बेट नेशनल पार्क को बंगाल के बाघ के लिए स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बंगाल के बाघ के लिए। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र लगते हैं, नीचे के तीनों लगते हैं, आंध्र प्रदेश नहीं लगता, याद रखना। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी राइट आंसर है। नालंदा महाविहार साइट कहां पर है? तो नालंदा महाविहार साइट ये आपका बिहार राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिहार राज्य राइट आंसर है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, सबसे गर्म ग्रह। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो पड़ेगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो लगभग 70% आबादी भारत की कृषि कार्यों में संलग्न है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है आपका मंगल, ऑप्शन नंबर तारा नहीं कहेंगे तो गलत, क्वेश्चन गलत है, यहां पर क्वेश्चन गलत दिया गया, इसको छोड़ दो, क्वेश्चन ये गलत है।
क्योंकि ये सभी ग्रह हैं, तारा तो है नहीं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही हमें रोशनी मिलती है, तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, राइट आंसर है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या है 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 10 राइट आंसर है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमेगी। ऑप्शन नंबर भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मेघालय राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्य अभ्यारण्य हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं? तो गिर में और सासन में इकलौते भारत का अभ्यारण्य जहां पर एशियाई सिंह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एशियाई सिंह पाए जाते हैं, राइट आंसर है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का चमकीला भाग कहलाता है कोरोना। ऑप्शन नंबर सी, कोरोना या किरीट मंडल कहलाता है सूर्य का चमकीला भाग, किरीट मंडल या कोरोना। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगा तो सूर्य, तो बसंत का मौसम आता है। ऑप्शन नंबर बी, लो बसंत का मौसम आया, खुशियां झोली भरकर लाया। सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा कविता, यदि कोई आप में से हिंदी मीडियम से पढ़ा सरकारी स्कूल से तो। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो गोबी मरुस्थल का एक भाग आता है मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में आता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। हो गए क्वेश्चन समाप्त। आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखते हैं आप में से किसको पता है। जिसको नहीं पता कमेंट में कर देना कि सर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा आंसर क्या है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।